अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, ये व्लॉग है कराची का। ये हमारा आज दूसरा दिन था और यहाँ पर दुल्हन का जो सामान था वो सारा बाहर इन्होंने मतलब निकाल के रख दिया, तो इसको अब करना था पैक। तो 4-5 हम सोच रहे थे कि कार्टन बन जाए तो उसमें ये सामान आ जाएगा। तो पहले ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाद में हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। शादी के बाद 1-2 दिन ही हमारा स्टे है, तो उसके बाद हमारी वापसी है। तो शादी से पहले 2-3 दिन थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला काम जो है ना निमट जाएगा, तो इसको निपटा लें। अच्छा जी, यहाँ पर हो रहा है जी नाश्ता। ये सुबह का टाइम है और नाश्ता सब लोग कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर आ गए थे जी दूसरे घर में। एक्चुअली ना हम लोग रेंट पे मकान कोई देख रहे थे कि हमें मिल जाए। 1 हफ़्ता हमने रुकना था, तो फिर हमारे जो मामू है ना, यानी कि मेरी अम्मी के जो कज़न है, उन्होंने कहा कि उनके पास उनका अपना घर भी है और फ्लैट भी थे उनके पास, जो कि खाली था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग इधर आ जाएं। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी यानी कि सोच विचार करके हमने कहा बाहर भी तो रहना है और तो चलो घर की बात हो जाएगी। तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। यानी कि एक जो मामू है वो मेरी अम्मी के भाई हैं, जिनकी बेटी जो है ना वो हमारी भाभी बनेगी, और दूसरे जो हैं वो मेरी अम्मी के कज़न हैं, वो भी मामू ही हुए। तो ये उनके घर हम लोग आ गए थे कल रात ही। तो यहाँ पर जी नाश्ता हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने उनसे पहले यानी कि ये कर लिया था, यानी डिसाइड किया था कि हम लोग खाना पीना जो है ना वो अपना अलग से करेंगे, क्योंकि हम लोग 20-25 लोग हैं। तो इतना जो है ना हमने सोचा कि अच्छा नहीं है कि उनके ऊपर ही सारा बोझ डाल दिया जाए। उन्होंने हमें अपने घर में जगह दी, तो ये बड़ी बात है कि वरना आपको पता है कि मकान ढूंढना और सारी फैसिलिटीज़ देखना ये भी बड़ा एक नहीं हो पाता है, मुझे पता है ना, बहुत मुश्किल होता है। तो हमने शुक्र अदा किया अल्लाह का कि हमें ये मतलब हम बिल्कुल घर जैसे माहौल था, घर में ही, बल्कि उन्हीं का घर ही था ये। उन्होंने ऐसा किया कि एक रूम जो है ना वो हमारे लिए खाली कर दिया, जो बड़ा वाला रूम था। वहाँ पर हम लेडीज़ जो थी वो आ गई और जेंट्स के लिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद ये दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग चिकन मटन और इस तरह की चीज़ें मतलब गोश्त मीट यानी कि खा रहे थे। तो आज जो है ना सबका मूड था कि कोई सब्ज़ी वगैरह ही खाई जाए। तो यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल जो है ना वो बनाने की तैयारी की जा रही है और साथ में राइस बनेंगे। तो क्योंकि सफ़र में भी हम लोग जो है ना गोश्त वगैरह ही लेकर आए थे, और यहाँ आके भी फिर आपको पता है कि मेहमान नवाजी में भी चिकन और मटन ऐसी चीज़ें ही चलती हैं। तो इसलिए फिर जो है ना आज हम लोगों ने यानी कि डिसाइड किया तो कि हम लोग मिक्स सब्ज़ी बनाएंगे। और ये था कि किचन भी उनका ही हमने यूज़ करना था, तो बड़ी बड़ी आसानी हुई। तो बड़ा अच्छा यानी कि हमारा वक्त गुज़रा। साथ में हम सब ने मिल के जो है ना सारा काम कर लिया। तो यहाँ पर जी ये फ्लैट था उनका, जो कि हाल ही उन्होंने मतलब करवाया था, आई थिंक या हुआ था, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल हाल ही था। और उन्होंने पेंट वगैरह भी बिल्कुल न्यू करवाए थे, लेकिन उसकी सफाई बाकी थी। तो बस खाना वगैरह नाश्ता करने के बाद जो है ना हम लोग ऊपर आ गए, 2-3 लोग ऊपर आ गए और के सारी जो है ना सफाई कर लेते हैं। जो मेरी मामी थी ना, वो कह रही थी कि मैं कर देती, हम मतलब मैं कर देती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो हम लोग भी तो फ्री हैं तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं। तो पहले ये था कि हम लोग इसको ना फ़र्श को धो लेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखा आके कि पानी नहीं निकल सकता है, तो फिर इसलिए हमें जो है ना पहले सारी झाड़ू लगाई, फिर भी मैंने हल्के हल्के पानी से ना एक दफ़ा धो लिया था। तो ये जगह जी हो जाएगी मर्दों के लिए, जितने भी जेंट्स आएंगे, मेरे भाई के जो दोस्त हैं, मतलब भाई जिसकी शादी है उसके दोस्त हैं, या दूसरे जो भाई हैं उनके दोस्त हैं, हमारे कज़न है, तो उनका जो है ना हमने एक अलग सेटअप बना दिया कि वो लोग इधर आराम से जो है ना रह लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा यानी कि सेटअप हो गया, वरना बड़ी परेशानी होनी थी, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि 2 घर जो है ना अलग अलग हम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कराची में ना घर इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं। तो ये है कि जेंट्स अलग रह लेंगे और लेडीज़ अलग रह लेंगी। लेकिन मुझे पता है कि अगर हम ऐसा होता ना, तो आप यकीन जाने बहुत मसला होता। सबसे बड़ा मसला जो होता है ना वो किचन का होता है। किचन में आपको हर चीज़ की ज़रूरत होती है जब आप खाना वगैरह बनाते हैं। तो ये है कि उन्होंने कहा कि आप यही किचन यूज़ करें, हमारे साथ ही रहें। तो फिर हमें जो है ना आप समझ लें कि सारा काम ही हमारा एक किस्म का ख़त्म हो गया, वरना हमें बड़ी परेशानी थी कि किस तरह से मैनेज होगा।
तो यहाँ पर जी सारा जो ऊपर के जो फ्लैट की सफाई थी वो हमने कर ली। सारा मैंने धो के, मैंने और मेरी जो भाभी हैं छोटी, उन्होंने धो के सारी क्लीनिंग कर ली, काम ख़त्म कर लिया। उसके बाद मैंने और उन्होंने भी शावर लिया। और ये तकरीबन मगरिब से थोड़ी देर पहले का ही टाइम है। तो यहाँ पर अम्मी ने और जो मेरी मामी है उन्होंने मिल के खाना बना लिया। और कुछ लोग जो हैं वो बाज़ार गए हुए थे, तो मिलजुल के हम लोगों ने ये काम निपटा लिया। और यहाँ पर खाने में अभी जो है राइस जो थे ना, वो मैंने कहा राइस खाते हैं, रोटी अभी नहीं खाते। तो आलू और मटर वाले जो चावल हैं वो बने हुए थे, साथ में अचार और रायता था। तो सब ने तकरीबन खाना खा लिया, हम 2-4 ही लोग रह गए थे। तो बस अभी हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे जी दुल्हन के घर, यानी कि मेरे मामू जो हैं उनके घर। तो वहाँ पर आज उसको उपटन लगाना है, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे। और उपटन की जो वीडियो है ना वो तो खैर मैं नहीं बना सकी, क्योंकि आपको पता है कि वैसे भी मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि पर्दे का जो मसला है ना वो रहता है। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं हर चीज़ कैप्चर करती जाऊं, और क्योंकि पर्दा जो है ना वो लाजमी है। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे। कल कुछ लोगों ने शॉपिंग की और आज हमारी बारी थी, तो हम लोग आ गए बाज़ार। अच्छा, मैंने कुछ नहीं ख़रीदना था, लेकिन अम्मी ने जो है ना हमारी ब्राइडल, उसका वलीमे का सूट लेना था और उसका सेट वगैरह लेना था। तो अम्मी ने सोचा कि चलो हम कराची जाके ही ले लेंगे। तो वैसे तो पिंडी में हमने शॉपिंग की, वहाँ पे भी मुझे एक पसंद आया था, बहुत प्यारा था वो भी। तो फिर अम्मी ने कहा चलो वहाँ जाना है तो वहाँ भी जाके देख लेंगे, चेक कर लेंगे, तो वहीं से ले लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो तैयारी थी वो कंप्लीट थी, जो बारात की थी ना, जितना भी काम था वो सारा कंप्लीट था। तो बस यहाँ पर हम लोग जी घूम रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलें कराची के बाज़ार की भी वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर वीडियो मैं बना रही हूँ। मार्केट में काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। तो अलियान का तो खैर मैंने पहले ही ले लिया था, जो सरबाले वाला सूट था ना वो मैंने पहले ले लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे बड़े अच्छे लगे, प्यारे थे सूट कपड़े और रीज़नेबल प्राइसेस थी, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं थी, अच्छी प्राइसेस में था। तो फिर मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि मैं घर से इरादा करके आई थी कि मैंने कोई शॉपिंग नहीं करनी। होता है ऐसा ना कि आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो वो हम ले लें। अब ऐसे सूट तो आपको पता है कि जस्ट शादी वगैरह पे ही पहने जाएंगे, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ पर एक सेट था, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा, ज्वेलरी जो है ना वो कराची की वाकई बहुत ज़बरदस्त होती है और रीज़नेबल प्राइसेस भी होती हैं। बिल्कुल अपना दंग रह जाते हैं कि हाँ यार इतने में मिल रहा है, तो ये चीज़ भी है। और जी हम लोग मैक्सी की तलाश में थे, मैक्सी ढूंढ रहे थे, और मेरा जो दिल था ना वो मैं सोच रही थी कि ग्रे कलर में जो है ना मैक्सी लूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा था कि मैक्सी जो है ना वो सिंगल कलर में हमें नहीं मिल रही थी। तो यानी कि डबल दुपट्टा जो है ना उसका अलग कलर में ही होता था। तो यहाँ पर भी काफ़ी प्यारे प्यारे थे, लेकिन मैं ग्रे की तलाश में थी। तो फिर भी मुझे जो है ना ग्रे कलर की जो मैक्सी है ना वो एक कलर में नहीं मिली, ग्रे पूरी मैक्सी मिली है, लेकिन उसके साथ ब्लू कंट्रास्ट ही हुआ है। अच्छा, ये सूट भी मुझे बड़ा प्यारा लगा था और इसकी प्राइस आप यकीन जाने सिर्फ 1200 थी। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, तो मैंने कहा वाह क्या बात है, अच्छा सूट बना हुआ था, यानी कि मज़े का प्रिंट भी था और कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और बस जी यहाँ पर हम लोग तलाश में हैं, साथ में मेरी एक दो मतलब और लोग भी आए हुए हैं। एक मेरी भाभी की बहन है और दूसरा जो है वो मेरे हस्बैंड की भांजी हैं, तो वो भी आई हुई थी कराची। तो उन्होंने कहा हमने भी बाज़ार जाना है, तो फिर वो भी साथ आ गई। उन्होंने भी जो भी चीज़ उनको पसंद आ रही थी वो ले रही थी। तो कह लें कि बाज़ार को देखने के लिए आए थे कि कैसा बाज़ार है कराची का। वो लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं कराची, तो उन्होंने कहा आप बाज़ार जा रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ। तो वो कहते हैं हमने भी जाना है, तो बस हम लोग फिर आ गए। और ये देखें जी ग्रे कलर में है, वो आप सामने देख रहे हैं, वो भी ब्लू में है। ग्रे विद ब्लू होता था ज़्यादातर जो कलर है ना, अच्छा भी लग रहा था। और ये देखें फ़िरोज़ी सा है साथ में, और ये ग्रे और फ़िरोज़ी भी अच्छा लग रहा है। तो फिर फाइनली हम लोगों ने जी ग्रे विद ये देखें, लेकिन इसका काम जो था ना वो इतना अच्छा नहीं था। ग्रे दुपट्टा और ग्रे था, लेकिन इसका काम जो ना बड़ा ऐसे मोटा मोटा सा काम था। इसका जो काम है वो मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने ये भी नहीं ली। बस मेरे जहन एक बना हुआ था, मैं बस जैसी चाह रही थी ना कि काम भी इतना ज़्यादा वो मोटा मोटा जो होते हैं ना मोटे मोटे नग से लगे होते हैं वो ना हो,
तो बस उसी तलाश में थी, तो आखिरकार यहाँ पे आके ना हमें जो है ना मैक्सी मिल गई। अच्छा, ग्रे के ऊपर जो गोल्डन काम था वो भी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे वीडियो में मैं भी देख रही हूँ तो अच्छी लग रही थी। साथ में अम्मी थी और जो मेरी मामी थी साथ में, क्योंकि मार्केट का उनको ही पता है इधर की, तो उनको हम साथ लेकर आए थे। और बस जी यहाँ पर फाइनली हम लोगों ने मैक्सी जो है वो ले ली। और उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला था कंट्रास्ट ग्रे और ब्लू जो था। और मैक्सी जो है ना वो मैं आपको किसी और वीडियो में इंशाल्लाह उसकी पिक्चर आपको दिखा दूँगी। उस वक्त तो मैंने पिक्चर जो है ना वो अलग से नहीं ली। और अब बारी आ जाती है जी इसकी सेट की। तो ये सेट जो सबसे पहले इन्होंने निकाला, मुझे यही अच्छा लगा था, यही मैंने ले लिया। मैं आपको भी बता देती हूँ, और भी मैंने देखे थे लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगे। उसके साथ ये वाले इयररिंग्स थे। तो ये है जी मैक्सी। और ये देखें जी, ये भी मुझे थोड़ा पुराना पुराना सा लग रहा था। बस मैं ऐसे बिल्कुल ना सिंपल सा चाह रही थी कि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे भरा भरा सा ना हो। तो मुझे जो सबसे पहले वाला सेट है वही अच्छा लगा। निकाले उन्होंने काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन पसंद वही आया, तो फिर बस मैंने वही ले लिया। उसके बाद चूड़ियाँ वगैरह ली, जो भी लवाजमात होते हैं साथ में सारी चीज़ें जो थी वो मैंने कहा अब एक ही जगह से पूरी कर लो। अब जाके गुजरात फिर से शॉपिंग करने का भी टाइम भी नहीं है और फिर उस तरह से शॉपिंग हो भी नहीं पाती। तो मैंने कहा चलो यहीं से सारी चीज़ें हम लोग जो है ना बाय कर लेते हैं। तो जो भाई थे वो काफ़ी चीज़ें दिखा रहे थे। तो वो कहते हैं ना कि पहली चीज़ बस जो अच्छी लगी है बस वही। मैं उनको पहले ही बोल दिया कि आप रहने दें, लेकिन वो भी कह रहे थे कि नहीं नहीं आप देख लें, आपको हो सकता है कि कुछ और भी पसंद आ जाए। और बस उसके बाद जी हम लोगों ने चूड़ियाँ वगैरह इसके साथ मैच की। और कुछ चीज़ें जो हैं दूसरे जो साथ में बच्चियाँ थी उन्होंने खरीदी। मैंने आई थिंक मैंने कोई भी चीज़ नहीं खरीदी। हाँ, मैंने कोई चीज़ नहीं खरीदी। हाँ, एक जूता मैंने चप्पल ली थी और बस वो भी घर में पहनने के लिए सिंपल सी चप्पल मैंने एक ले ली थी, क्योंकि काफ़ी मुझे ना थोड़ी सी ना परेशानी हो रही थी। क्योंकि कराची का जो मौसम था, यहाँ से तो हम लोग शूज़ वगैरह पहन के गए, सॉक्स शूज़ लेकिन वहाँ का जो मौसम बिल्कुल यानी कि हम लोगों को तो गर्मी लगती थी, वहाँ के लोग सब कहते थे कि ठंडा ठंडा, लेकिन हमें बिल्कुल ठंड नहीं लगी तो यहाँ पर जी क्लचेस जो हैं वो मैं देख रही थी। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा, सिल्वर और गोल्डन, लेकिन इसमें अम्मी कह रही थी नहीं पूरा सिल्वर होना चाहिए। मुझे खैर काफ़ी अच्छा लगा। तो पहले मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ले लूँ, मैंने कहा दुल्हन के लिए कंप्लीट कर ले चीज़ें तो फिर लेती हूँ। तो बस इसी में जो है ना बेचारा रह गया, वरना मुझे बहुत प्यारा लगा था वो जो गोल्डन और सिल्वर जो आ रहा है ना। ये भी गोल्डन था और ये जो था ये ज़्यादा ही सिल्वर, ये भी मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, कराची में ना मैंने देखा है प्राइसेस जो है ना वो रीज़नेबल हैं, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं। या फिर जहाँ हम लोग गए हैं वहाँ पर शायद ऐसा हो। तो बस जी यहाँ पर हमारी शॉपिंग जो डन होगी, हम लोग घर आ गए। और ये है जी मेहंदी का सूट, ये मैं फिर लेकर आ गई थी इधर बाज़ार से, मतलब घर आए फिर उसके बाद मेहंदी का सूट लेकर तो फिर हम लोग इधर आ गए दुल्हन के घर। ये मैं उसको दिखा रही हूँ, मैंने कहा आप देख लें। और सेट वगैरह तो वो जो फूलों के सेट होते हैं ना वही बनेंगे। और सूट जो है ना वो ये वाला पिंक, और साथ में ये ग्रीन जो है ना हमने शॉल बनवा ली थी, गरम जो शॉल होती है ना, तो उस पर थोड़ा सा ये आगे पीको वगैरह का जो काम होता है वो करवा लिया, तो बड़ा अच्छा ये बन गया था। बस वो येलो और इस तरह का हम लोग कह रहे थे कि पुराना हो गया है, वैसे भी उसने येलो जो है ना वो उपटन पे पहनना था, तो वो भी उसी तरह का हो जाना था, इसलिए फिर ऐसा बना लिया कि मुझे ये भी मेरी चॉइस थी। ये जब मैं पिछली दफ़ा गुजरात गई थी ना शॉपिंग करने, तब मैंने ही ख़रीदा था। और ये गरम जो वेलवेट की शॉल होती है ना इसके साथ ये है, और बड़ा अच्छा लगा था। और बस जी यहीं पर अपने ब्लॉग को मैं एंड करूँगी, आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी जो भी ब्लॉग है मैं बना लूँ और रेगुलर हो जाऊँ। आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरी जो है ना काम सारे ख़त्म हो जाए और मैं रेगुलर हो जाऊँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।